अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की सहरी का एक खाना। सहरी में ये बहुत मज़ेदार लगेगा, पराठे के साथ खाएं या सादा रोटी के साथ खाएं। मैं आज पालक गोश्त का सालन बनाने लगी हूँ, लेकिन ये इंस्टेंट पालक होगी, यानी कि ये बहुत झटपट से और एक टिप के तौर पर आप लोगों के लिए मैं बताऊँगी आपको, और बहुत जल्दी से बन जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसको इस तरह से रफली चॉप करके बर्तन में डाल दिया। साथ में मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 2 चम्मच, और एक बड़े साइज़ का ये प्याज है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत बारीक हमने कट नहीं करना है, नॉर्मल जिस तरह से हम चॉप करते हैं उस तरह से हम लोग कटिंग करके इस प्याज की तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर टाइम कम था बिकॉज सुबह सहरी के टाइम पर मैं ये बना रही थी, तो टाइम बहुत कम था, इस वजह से जल्दी बना रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो ऑयल के ऐड कर दिए। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक जो लोग मुझे फ़ेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरी फ़ेसबुक के अकाउंट को फॉलो कर लें, और जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है। और ये प्याज जो है हमारा ब्राउन हो गया, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगे हैं प्याज को ब्राउन होने में। हमने बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा ब्राउन करना है हमने। और इतना सा हम लोग प्याज का ब्राउन करने के बाद हम लोग इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट का, और साथ ही मैंने इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड कर देना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मेरा ब्राउन हो चुका था, और अब मैं इसमें जो है टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टमाटो का पेस्ट है बड़े का जो मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से इकट्ठा भून लेंगे, और जब तक इसकी भुनाई होती है तब तक जो है मैंने थोड़ा सा चिकन का पैकेट जो फ्रीज़ किया हुआ था वो एज़ इट इज़ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही जो है ना वो भून भी जाएगा, एक तो डिफ्रोस्ट भी हो जाएगा अच्छे से। और इसमें अब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून। चिकन में थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जा रही हूँ। इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून, टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ। चिकन के साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। जब तक ये अच्छे से मिक्स हो रहा है मैंने साथ में इसमें चिकन ऐड कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेरा चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ था, मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये जो है ना आराम से डीफ्रोस्ट भी हो चुका होगा, और साथ ही गलना भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही बारीक कटे हुए मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 3 से 4 मेरे पास पोटैटोज़ थे, और उनको इस तरह से क्यूब्स में कट करके मैंने ऐड किया है ताकि ये जल्दी गल भी जाए और अच्छे भी लगेंगे आपको खाने में। बहुत बड़े बड़े स्लाइसेस जो हम कट करते हैं वो जल्दी गलते नहीं हैं, और मेरे पास टाइम तो ऑलरेडी शॉर्ट था, इस वजह से मैं इसको ज़रा बारीक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो पालक है वो मैंने पहले से बॉयल करके और फ्रीज़ की हुई थी एक बाउल में, वो बाउल एज इट इज़ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये पालक जो है बॉयल हुई है, इट मीन्स ये गली हुई है अच्छे से। बॉयल करके मैंने इसको मैश कर लिया था। किसी दिन इंशाल्लाह आपको वो भी मैं आप दिखाऊंगी करके कि मैं ये किस तरह से करती हूँ। मैं इस तरह से एक आधा बाउल लाजमी जो है ना पालक का थोड़ा सा रख लेती हूँ, ताकि किसी भी टाइम एमरजेंसी में अगर खाना बनाना पड़े तो हमारे पास एक सब्ज़ी हो जिससे मैं खाना बना लूँ। अब मैंने इसको दम पर रख दिया तकरीबन। अब मैं इसको लो फ्लेम पर जो है ना 8 से 9 मिनट कुक करूँगी, और उसके बाद जो है ना हमारी पालक की कुछ फाइनल लुक इस तरह से है। ये आलू पालक बहुत ज़्यादा मैंने ग्रेवी वाली नहीं, बिल्कुल ड्राई सी बनाई है, क्योंकि हम लोगों ने इसे सहरी में खाना था, पराठे के साथ खाएं आप लोग। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।